यमुनानगर के खेड़ी लखा गांव में भेष बदलकर भीख मांग रहे 3 युवकों को बजरंग सेना ने पकड़ा। शिकायतकर्ता ने बताया कि ये लोग नंदी को पहले मार रहे थे। हमें शक हुआ तो इनसे सख्ती से पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आ गई। बता दें, यमुनानगर के खेड़ी लखा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 3 लोग बहरूपिया बनकर आसपास के लोगों से पिछले 20 साल से भीख मांग रहे थे, लेकिन आज उनकी पोल खुल गई। आज खेड़ी लखा गांव में नंदी को साथ लेकर 3 लोग घर घर जाकर भीख मांग रहे थे। जैसे ही बजरंग सेना के लोग वहां से गुजर रहे थे तो ये नंदी को पीट रहे थे। जब उन्होंने उनसे इसके बारे में पूछा तो इधर उधर की बात करने लगे। जब उन्होंने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो पता लगा कि ये लोग तो धर्म बदल कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। क्या कुछ कहा शिकायतकर्ता दीपक ने, आप वो भी सुनिए। मेरा नाम दीपक है। ये क्या मामला हुआ, ये लोग पकड़े हुए हैं? भाई साहब, हम काम से इधर लखा सिंह खेड़ी की तरफ आ रहे थे तो ये एक लड़का, इनने भगवा परना पाया हुआ, भगवा नीचे अपना गमछा बांधा हुआ, सिर पे भगवा लेके नंदी लेके और नंदी को जोर जोर से डंडों से मार रहा था। हमने रोक के पूछा, भाई तू मार क्यों रहा है इसे? कह रहा जी आगे पीछे नहीं हो रहा। तो मैं कहा भाई मारने का तो मतलब नहीं है, मार मती से। फिर हमने इससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तो ये नाम बोलने लगा, मेरा नाम सोनू है। मैं कहा जी तेरे पिताजी का नाम? कह रहा मेरे पिताजी का नाम है बुद्धराम। मैं कहाँ का रहने वाला है? कह रहा जी मैं नाहरपुर का रहने वाला हूँ। मैं कोई बात नहीं। फिर हमें इसके बातचीत से पता, मैं कहा तू ऐसा कर भाई अपना आधार कार्ड दिखा दे। कह रहा जी आधार कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं। मैं कहा आधार कार्ड क्यों नहीं है? जी बना नहीं। मैं कहा तू इतना बड़ा हो गया, तेरे पास आधार कार्ड नहीं बना? मैं कहा आप सही ढंग से बता तेरा नाम क्या है। फिर ये बोलने लगा मेरा नाम वसीम है और मेरे बाप का नाम पता नहीं क्या ताहिर क्या नाम है और मैं सरसावे का रहने वाला हूँ। मैं कहा तू भाई झूठ क्यों बोल रहा था और नंदी को क्यों मार रहा था? सिर्फ मैटर ये है कि ये लोग अगर जो इन्होंने मांगना है, हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे मर्जी मांगे, अपने धर्म पे रह के, अपने धर्म को लेके, अपने धर्म से मांगे, जिसके घर भी मांगे, कोई मतलब नहीं है। जिसकी इच्छा होगी वो देगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं देगा। आप लोग हिंदू धर्म को टारगेट करके जिस गोवंश को लेके, ये जिसको पूजा करते हैं हम लोग, उसे लेके उसी के नाम से मांग के खा रहा है और उसी को रोड पे मार रहा है। इसका क्या मतलब है मारने का? अपने धर्म पे लेके मारे, अपने धर्म पे लेके मांगे, लोगों के घर जाए मांगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट करके और लोगों को ये दिखाना कि हिंदू होके और हिंदू गोवंश को मार रहा है, इसका मतलब तो यही है ना। क्या मतलब है इसका मारने का? मांगना अपने धर्म को लेके मांगे, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारे धर्म पे कोई आघात करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, चाहे कोई भी हो। तो क्या वीडियो बनी है? हाँ जी, वीडियो बना रखी है, नाम पूछा है, सारी वीडियो बनाई है, फोटोएं ली हुई है, गोवंश की भी ले रखी है, इसकी भी ले रखी है, इसकी वीडियो भी बना रखी है। और अभी आपके सामने ये 20 लोग हैं, उनके सामने ही लोग ये बताया कि हाँ ये गोवंश को मार रहा था। क्या मतलब है इसका मारने का? उसी से तो मांग रहा है, उसी से अपना पेट भर रहा है। पूरे गांव वाले को ये नहीं पता 10 की 5-6 साल से आगे कि ये हिंदू बन के रह रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना मान के यहाँ रह रहे हैं और ये असल में मुसलमान है। भाई तुम अगर जो जैसे हो वैसे रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम अगर जो मुसलमान हो, अपने कपड़े पाओ, अपने मांगो, जिसकी इच्छा होगी देगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी नहीं देगा। तुम दूसरे का धर्म को अपना के और मांग रहे हो। फिर इनके चेयरमैन से बात हुई, इनके एक बीजेपी के अध्यक्ष से बात हुई। मैंने उन्हें सारी दास्तान बताई कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा कर रहा था। कह रहा जी ये लोग गाँव के अंदर तो पूरा टोपी पा के और अपने मुसलमान धर्म को अपनाते हैं, वहाँ पे जाके हिंदू क्यों बन रहे हैं? ये उनकी वर्डिंग थी। इनके जो चेयरमैन और बीजेपी के अध्यक्ष है सरसावा के, उनसे जब मेरी बात हुई, उनका ये वर्डिंग थी। आप एक बात बताओ, ये कोई तरीका है क्या? किसी के दूसरे के धर्म को टारगेट करने का मतलब क्या इनका? वहीं खुद को एक विशेष समुदाय का बताने वाले ये लड़का जब इससे पूछा तो एक भी सहज जवाब नहीं दे पाया। हालांकि उसने ये भी माना कि मैंने नंदी को पीटा है और धर्म बदल कर हम लंबे समय से लोगों के घर जाकर मांगते हैं। क्या कुछ कहा वसीम, आरोपी जो भेष बदल कर बहरूपिया बनकर भीख मांग रहा था, उसकी भी आप जरा सुनिए। वसीम है जी। तो ये कुछ लोग खड़े हैं, आप कह रहे हो कि आपका धर्म अलग है और आप भगवा बाना पहन के घूम रहे हैं। ये मुसलमान जोग्य है हम सरसावे के। तो आप ये नंदी लेकर नंदी बचपन से ही घूमा है जी, नंदी पे तो भगवे कपड़े पहन के घूम रहे थे आप। तो आपको अपने धर्म में मांगने में डर लगता है, क्यों आप ऐसे करते हो अपना धर्म बदल के? नहीं जी, बचपन तो हमारे बड़े में मर गए नहीं मांगते मांगते, हमारे बड़े नादी पे मर गए नहीं ना मांगते इन मांगते। लोगों ने आपको किस लिए पकड़ा है जी? इन लोगों ने आपको किस लिए पकड़ा हुआ है? इन्होंने यूँ सोचा मुसलमान जोग्य हैं ये, इस बात पर इन्होंने पकड़ा। अगर नंदी का क्यों मार रहे, उसका लगवाई थी मैंने खुरी, कल खुरिया वाला रहा था यहाँ टंकी में, उसका लगवाई थी खुरी। क्या कह रहे हैं?
यूँ कह रहे नंदी पे नहीं मांगना, भगवा पर ये नहीं बांधने, पुराने बांधने। वहीं बजरंग सेना के लोगों ने तुरंत डायल 112 को इस पूरे मामले की सूचना दी। थोड़ी ही देर बाद डायल 112 के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इन्होंने पूरी बात को समझकर नज़दीक लगते खेड़ी लखा थाने में आरोपियों को लेकर गए। पुलिसकर्मी संदीप का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग धर्म बदलकर खेड़ी लखा गांव में घूम रहे थे, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ा। अब इन्हें पुलिसकर्मियों को सौंप दिया गया। क्या कुछ कहते हैं संदीप 112 पे तैनात पुलिसकर्मी, उनकी भी सुनिए। सूचना मिली थी, ये चौकी में फ़ोन आया था जी, अभी हाँ यहाँ पर नंदी को लेके नंदी को मार रहे हैं कुछ। जब इनसे पूछताछ की है यहाँ के गांव वालों ने तो ये मुस्लिम पाए गए जी। भगवा कपड़े वगैरह भी मिले? हाँ, भगवा कपड़े, मफरल वगैरह कुछ टांग रखा था जी इन्होंने। चौकी में ले जाएंगे लखा सिंह खेड़ी, वहाँ से पूछताछ करेंगे क्या है क्या नहीं। गांव वाले क्या बता रहे, कब से आते थे यहाँ मांगने? ये गांव वाले तो ऐसे ही बता रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम से ये आते हैं हर साल। यहाँ पर डेरा लगाया हुआ है इन्होंने और फिर ये मांग के चले जाते हैं। तो मारपीट वगैरह की है इनके साथ? नहीं, मारपीट कुछ नहीं की इनसे अभी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ये लोग पिछले करीब 20 साल से आसपास के गांव में भीख मांगते हैं और इसी गांव में रहते हैं, लेकिन हमें न कभी इन पर शक हुआ और ना ही कोई गलत गतिविधि की। लेकिन अब इनकी सच्चाई सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है ये लोग कहां के रहने वाले हैं और अपनी पहचान क्यों छुपाए हुए थे।